हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या है। पहला है तुम्हारा नेचुरल नंबर। उनको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँगी कि भाई नंबर सुनाओ, तो जितने बच्चे बैठे हो तुम लोग कैसे नंबर सुनाओगे? 1 2 3 ऐसे ही बोलोगे। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे? तुम्हारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इन संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, जो नेचुरली तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है? अब आता है तुम्हारा होल नंबर। होल नंबर को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, ये तुम्हारी सारी, पूर्ण मतलब पूरी, सारी कंप्लीट संख्या है। जैसे कि तुम्हारी, अब देखो बच्चों, अगर मुझे यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 है, ये सब है तुम्हारा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की कमी? यहाँ पे ज़ीरो नहीं है कि नहीं? ज़ीरो के बाद अगर तुम सारे नेचुरल नंबर्स लिख दो तो ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे? अब होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, नेचुरल और होल में क्या डिफरेंस होता है? खाली एक ज़ीरो का फ़र्क होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ एक ज़ीरो और लगा दो तो ये तुम्हारे होल नंबर्स बन गए। ठीक, अब आता है तुम्हारे इंटीजर्स। ठीक है, क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? सारे पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स क्या क्या होते हैं बेटा? जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक, इसमें ज़ीरो भी होता है। इंटीजर्स में तुम्हारा ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। और क्या ख़ास नंबर्स होते हैं? तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा -3, -15, -18। तो हमने ये देखा कि इंटीजर्स में क्या होता है बेटा? नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आगे समझ में? ये क्या है तुम्हारे? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, चलो बोलते हैं साथ में, -100, -200, -118, -1000, सारे नेगेटिव नंबर्स। ज़ीरो को भी ले लो। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक, जैसे कि 53, 184, सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो हमने ये देखा, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये हो गए तुम्हारे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आ जाओ, अगला टॉपिक है तुम्हारा, वो है रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि तुम्हारे पास जो भी नंबर होगा P/Q के फॉर्म में, वो रैशनल नंबर है। ठीक, जैसे कि तुम मान लो 2/9 कर लो, 8/5 कर लो, कुछ भी कर लो, ये सारे नंबर्स क्या हैं? तुम्हारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? जो P/Q के फॉर्म में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक और इसमें क्या इसका वो होता है बेटा कि यहाँ पे Q जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या 5 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ भाई 5 रैशनल है। क्यों? क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ, है क्या नहीं? हर नंबर को तुम वो नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हो, तो हर नंबर तुम्हारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे कि तुम लोग ये बताओ 1000 क्या एक रैशनल नंबर है? तो बोलोगे येस दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों? 1000/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सही। अब आ जाते हैं हम इररैशनल नंबर्स पे। ये इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररैशनल नंबर्स को बोला जाता है तर्कहीन संख्या। ठीक, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ख़त्म हो ना ही रिपीट हो, उनको बोला जाता है इररैशनल नंबर्स। ठीक, जैसे कि तुम्हारे रूट वाले नंबर्स हैं, जितने भी रूट में प्राइम नंबर्स हैं, √3, √2, √5, ये क्या है? तुम्हारे इररैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा पाई जो होता है, पाई क्या होता है? 22/7, दिस इज अगेन इररैशनल नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होता है? अगर मैं कह देती हूँ 5/0 कर देती हूँ, तो 5/0 क्या होता है? ये एक इररैशनल नंबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने कहा था रैशनल नंबर के लिए Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अगर Q तुम्हारा ज़ीरो है डिनोमिनेटर, तो अब वो इररैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को बोला जाता है प्रमुख संख्या। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हो, या बोल सकते हो जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सके या 1 से। जैसे कि 2 ले लो। 2 बताओ किस किस के टेबल में आता है? 2 खाली 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 क्या हो गया भाई? हमारा ये हो गया एक प्रमुख संख्या, यहाँ पे प्राइम नंबर। ठीक, 3 को देखो, 3 किस किस की टेबल में आता है?
3 या तो भाई 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, दूसरा 1 की टेबल में आता है, तो अगेन दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम 4 की। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो देखो 4 बेटा 1 की टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है और 4 की टेबल में तो आता ही है ना। तो इसके हमने देखे 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है, 1 की और 4 में तो आता है, 2 में भी आता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलो अब तुम लोग मुझे बताना कि 23 प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना इस 23 या प्राइम नंबर। ठीक, अब आ जाओ कंपोजिट नंबर। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 5 की। ठीक है, 5 खाली अपनी टेबल में आता है और 5 में, तो ये तो प्राइम हो गया, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं है। ठीक, अब ले लो 6 को, ले लो 6 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में। तो देखो इसका मतलब ये जो है 2 से ज़्यादा इसको नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है, तो इसका मतलब दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो 2 से ज़्यादा नंबर्स से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम लेते हैं 17, नहीं 17 तो प्राइम हो गया, तुम ले लो 18। ठीक है, 18 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 में, 9 में, 18 में, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, देखो ये जो है इतने नंबर से डिवाइड हो सकता है 18, है ना, ये कह सकते हो कि इतने टेबल में आता है, तो तुम कहोगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर है? हियर वी एंड दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।